नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज बात करेंगे आमिर खान की उस बेटी के बारे में जिसने दंगल मूवी के अंदर छोटी बेटी होने का फर्ज अदा किया था। आमिर खान की बबीता फोगाट, जिनका सही नाम सुहानी भटनागर है और उनका निधन हो गया है। अगर बात करते हैं दंगल मूवी की, जिसमें 9 साल की उम्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। आप सबको याद होगा ये चेहरा साथियों आपको याद होगा, जिसने इस मूवी में अलग ही जान डाल दी थी। और इस चेहरे के साथ साथियों ये मूवी शुरुआत करती है, आगे बढ़ती है। दंगल मूवी की बात कर रहे हैं, नाम बबीता फोगाट है। इनको एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, वो भी अगर बात करें तो स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। स्किन प्रॉब्लम में थोड़ा सा इनको एक्सीडेंट भी हुआ था और ये जो स्किन प्रॉब्लम है उस बीमारी का नाम था डर्मेटोमायोसाइटिस। और इस बीमारी में होता यह है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, चेहरे पर चकत्ते पड़ते जाते हैं, आंखों पर सूजन आ जाती है, मांसपेशियां और जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही गंभीर तरीके से दर्द करने लगते हैं, नाखून के आसपास लालपन आने लगता है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो जमा होने लगता है, कैल्शियम भी जमा होने लगता है, जिससे जो रोगी पीड़ित होता है वो बहुत ही कष्टमय तरीके से जीवन को बिताने का प्रयास करता है। और ऐसा ही कुछ साथियों यहां पर आमिर खान की बेटी होने का किरदार निभाने वाली हरियाणा के अंदर फरीदाबाद सेक्टर 15 में रहने वाली सुहानी भटनागर को यह बीमारी हुई और इस गंभीर बीमारी के इलाज के चलते भी यह साथियों अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाई और इनकी मौत हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि जो दवाइयां डॉक्टर के द्वारा दी गई उन दवाइयों ने गंभीर तरीके से रिएक्शन किया और इनको बहुत ही असहनीय दर्द दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। साथियों बीते 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को इन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स में भर्ती करने के बाद भी इनके हालात में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला और ये इस लोक को छोड़कर ये परलोक में चली गई, मतलब इनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। यहां पर पूरी की पूरी इस बीमारी के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। दंगल मूवी के फैन और फरीदाबाद समेत पूरे देश के लिए बहुत ही दुख करने वाली एक खबर आई है कि फरीदाबाद की रहने वाली सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी होने का यानी कि जूनियर बबीता फोगाट होने की भूमिका निभाई थी, उनका बीमारी के चलते निधन हो गया। और बीमारी कौन सी है मैंने आपको नाम बता दिया, डर्मेटोमायोसाइटिस। क्या है? डर्मेटोमायोसाइटिस। आप समझिएगा कि एक छोटी सी उम्र में साथियों जिसने मूवी कर ली हो और वो भी हिट मूवी हो, तो उसकी जीवन साथियों कितना बढ़िया होगा और किस तरीके से चल रहा होगा। लेकिन वो मात्र 19 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, वो भी एक इस गंभीर बीमारी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर डर्मेटोमायोसाइटिस क्या होता है, क्या इसका इलाज संभव नहीं है? तो इसका उत्तर है कि अगर पहली प्रारंभिक स्टेज में यह पता चल जाता है कि यह बीमारी अमुक है और इसका इलाज हो जाता है, लेकिन अगर बीमारी ही पता ना चले तब बड़ी समस्याएं आती हैं। इनको शुरुआत में थोड़े थोड़े चकत्ते हो रहे थे और इनको बॉडी में पेन हो रहा था। पेन होने के कारण ये अपना मेडिकल चेकअप भी करा रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी इनके सामने नहीं आ रही थी। ठीक है, तो जब ये अच्छी तरीके से जब पूरा बॉडी चेकअप हुआ तब यह सामने पाया गया कि इनको जो सूजन आ रही है, मांसपेशियों में कमजोरी है, उसकी पीछे की वजह डर्मेटोमायोसाइटिस है, जिसमें जो भी पेशेंट होता है, जो भी रोगी होता है, उसकी बॉडी सूजन
आ जाती है, पूरी की पूरी बॉडी सूज जाती है, मांसपेशियां और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इतनी कम हो जाती है कि कोई भी रोग आसानी से उस बॉडी पर प्रभाव डाल देता है। त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। डर्मेटोमाइसिस आमतौर पर वयस्क लोगों में उम्र के 40वें दशक, मतलब जब व्यक्ति 40 से 60 के बीच में होता है तब यह बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अब यह बीमारी बच्चों को भी देखने को मिल रही है। महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित इस बीमारी से होती हैं। बीमारी का नाम याद रखिएगा, डर्मेटोमायोसाइटिस। लक्षणों में चेहरे पर और पलकों पर, साथ ही साथ नाखून के आसपास की जगह पर, कोहनी, घुटने, छाती और पीठ में सांवले लाल दाने देखने को मिलते हैं। अक्सर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मैंने आपको बताया मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कोई भी कीटाणु आसानी से अटैक कर लेता है। ठीक, उपचार में दवाएं या अन्य चिकित्साएं शामिल हो सकती हैं। कुछ बिरले मामलों में कैल्शियम का जमाव निकालने के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है। आप समझ रहे हो कि बॉडी में कैल्शियम जब जमने लगता है उसको निकालने के लिए शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दवाएं चलाने का प्रयास किया जाता है। एंटीबायोटिक के साथ साथ यहां पर जो व्यक्ति होता है उसे खुद अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बताया जाता है, अर्थात उसे एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है। तो यहां पर यह खबर थी। उम्मीद करता हूं एक नई बीमारी के बारे में आपको जानने को मिला होगा कि आखिर डर्मेटोमायोसाइटिस क्या होता है और इसमें हमें बचाव के लिए क्या करना है। कोशिश यह करनी है कि यदि ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें आपको सूजन देखने को मिल रही है या मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिल रही है, लाल लाल चकत्ते देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपको सावधान हो जाना है। जो भी व्यक्ति है उसका आपको बढ़िया से इलाज कराना है, तभी उसे बचाया जा सकता है। वरना यह बीमारी, वो भी स्किन की बीमारी, जानलेवा साबित हो सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अमित कुमार।